तो दोस्तों बात करते हैं क्रॉस लेग क्या है। दोस्तों क्रॉस का लेग का मतलब क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर क्रॉस लेग का मतलब आप समझें तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्रॉस लेग का मतलब है वो लेग जो जिससे डायरेक्टली आपको कोई बेनिफिट नहीं है। इनडायरेक्टली आपको बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली कमीशन के रूप में इकोनॉमिकल कोई भी बेनिफिट नहीं होता। और आपकी जब पैरेलल कोई लेग होती है अपलाइन की तो वो सब क्रॉस लेग होती है, क्योंकि उससे आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता। जैसे आपकी अपलाइन की 3 लेग हैं, ए बी और सी, तो ए बी सी तीनों लोग जो है आपस में क्रॉस होंगे, क्योंकि इन तीनों का इकोनॉमिकल हित कहीं पर भी मैच नहीं करता और इसीलिए इसे क्रॉस लेग कहा जाता है। दोस्तों क्रॉस लेग के संस्कार जो होते हैं अगर आपने शुरुआती रूप से ढंग से डाले तो आने वाले समय में आप सारे चैलेंजों से, सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो जान लेते हैं कि इस क्रॉस लेग की रिलेशनशिप में आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों क्रोस लेग मल्टी लेवल मार्केटिंग का पहला प्रोडक्ट है, क्योंकि जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं हर मूवमेंट पे क्रॉस लेग पैदा करते हैं। जैसे एग्जांपल आपने ज्वाइन किया और आपने 3 लोगों को ज्वाइन कराया, तो 3 लोग आपस में क्रॉस लेग हैं और आपके नीचे जो 3 लोग हैं फिर अगर वो 3-4 लोगों को अपने पैरेलल लाइन में ज्वाइन कराते हैं तो वो भी आपस में क्रॉस लेग है। यानी आप जहां पर ऊपर से ट्रीटमेंट देंगे वही नीचे तक जाने वाला है, आप जो सिखाएंगे वही नीचे जाएगा। यानी अगर क्रॉस लेग को आप नहीं समझा, अभी आप दूसरे किसी व्यक्ति की लेग को क्रॉस लेग समझते सही ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले समय आप खुद इस जाल में फंसने वाले हैं। दोस्तों क्रॉस लेग को थोड़ा समझ लेते हैं। क्रॉस लेग के लिए एक सेंटेंस है मेरा जो आपने कभी सुना नहीं होगा। क्रॉस लेग है दूर के रिश्ते का सगा भाई। जी हाँ दोस्तों, दूर के रिश्ते का सगा भाई। इसका मतलब यह है कि क्रॉस लेग जो है वो सगा तो भाई है, लेकिन रिश्ता आपका बहुत दूर का है। यानी आपको 2 तरीके से इसे ट्रीट करना पड़ेगा और हर जगह आपको अलग अलग सिस्टम अपनाना पड़ेगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि क्रॉस लेग की बात करते हैं तो थोड़ी मन में ईर्ष्या पैदा होती है, थोड़ी जलन पैदा होती है और उस वजह से आपको बहुत सारे चैलेंज आते हैं। दोस्तों क्रॉस लेग से अगर ढंग से आप ट्रीट करें तो आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी गति से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर पहला गलती हम क्या करते हैं कि क्रॉस लेग की रिलेशन को हम समझ नहीं पाते। क्रॉस लेग का रिलेशनशिप जो होता है वो केवल सिस्टम के तहत होता है। जैसे हर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का एक एजुकेशन सिस्टम होता है और एजुकेशन सिस्टम के तहत अगर क्रॉस लेग से आप मिले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई क्रॉस लेग है और आप घंटों तक उनके साथ टाइम व्यतीत कर रहे हैं, उनके घर पर जा रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, पिकनिक बना रहे हैं, उनके साथ जाकर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी बातें बिजनेस की भी होगी। और अगर बिजनेस की बातें होगी तो हमेशा नेगेटिव बात इसलिए होगी क्योंकि आप दोनों ही के ही मन में चल रहा है कि इसके बिजनेस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे बिजनेस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पर अक्सर हम गलती करते हैं, कुछ नेगेटिव बात कर बैठते हैं और ये नेगेटिविटी हम सोचते हैं कि केवल मैंने बोला तो इसी को नेगेटिव गया, लेकिन ये डुप्लीकेशन का मामला है। कल आपकी टीम में अगर यही टीम आपकी टीम का आदमी करेगा तो आपका बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। दोस्तों कई बार हम देखते हैं कि सिस्टम को थोड़ा हम इग्नोर करते हैं। जब कोई एक सिस्टम की सेमिनार अगर आपकी सिटी में हो रही है, उसी सिटी के अंदर आपको ऐसा लगता है कि क्रॉस लेग हमारे बिजनेस को खराब कर देगी, हमारे बिजनेस को तोड़ देगी, किसी को परचेजिंग रोककर वापस ज्वाइनिंग करा लेगी। अगर आपके मन में इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि यही सवाल आपकी टीम में जो आपकी डाउनलाइन है उसके मन में भी आ सकता है। तो कई बार लोग गलती क्या करते हैं, सिस्टम की सेमिनार आपकी सिटी में हो रही है और जिस समय सेमिनार हो रही है उसी टाइम पर क्रॉस लेग का एक लीडर आकर अपनी टीम की अलग सेमिनार ले लेता है। दोस्तों यहां पर आपने एक बार तो बचा लिया टीम को, लेकिन आने वाले समय में फंस जाएंगे, क्योंकि आपके अगर 4 लेग हैं और चारों लेग के लीडर भी आप ही की एक ही सिटी में यही काम कर देगी तो आपको बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। और अगला फायदा यह है कि जब आप सिस्टम की सेमिनार होती है तो क्रॉस लेग का बेनिफिट लीजिए, सहयोग लीजिए, क्योंकि ये सहयोग अगर आप अपनी अपलाइन के थ्रू लेते हैं तो आपको कोई भी चैलेंज आने वाला नहीं है। सिस्टम के थ्रू लेते हैं तो आपको कोई चैलेंज नहीं आने वाला है। कई बार हम देखते हैं कि हम अपनी टीम के लोगों को थोड़ा प्रमोट कर देते हैं, लेकिन क्रॉस लेग की टीम को प्रमोट नहीं करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, इस बिजनेस के अंदर थर्ड पार्टी का नियम हर जगह लागू होता है। कोई भी आदमी डायरेक्टली अपने से नीचे वाले आदमी को कुछ समझाएगा, ज्यादा उन्हें कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मल्टी लेवल मार्केटिंग में जब भी कुछ बात समझाई जाती है तो हमेशा अपलाइन का नाम बोला जाता है। जैसे मेरी अपलाइन हमेशा ये कहती है, आप ये वर्ड सबसे पहले इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद उस बात को कीजिए तो वो बात इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा इफेक्ट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता है। तो जब आप सेमिनार के अंदर होते हैं और आप ही की टीम के आदमी आप ही की सेमिनार होगी तो आपको वहां पर ज्यादा चार्जिंग नहीं मिलेगी।
इसलिए आप देखते हैं कि एनिवर्सरी के फंक्शन, सिस्टम के फंक्शन में जब भी कोई आदमी आता है तो भयंकर रूप से चार्ज हो जाता है, क्योंकि वहां पर केवल आप ही की टीम नहीं होती, वहां अनेक तरह की टीमें होती है, अनेक लीडरों की टीम होती है और सारे लोग एक दूसरे की टीम में चार्जिंग का काम करते हैं। और ये सिस्टम अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आने वाले समय में समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। तो मैं टॉपिक को कंक्लूड कर दूं कि सबसे पहले मैंने बोला था कि जलन और ईर्ष्या नहीं करनी है, क्योंकि जलन और ईर्ष्या करके फायदा कुछ भी नहीं होने वाला, उससे नुकसान होने वाला है, डुप्लीकेशन के लिए प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपको जलन ईर्ष्या नहीं करने की बजाय आप उनसे मोटिवेट होइए, आप उनसे कंपटीशन कीजिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दूसरा, अगर कोई सिस्टम किसी जगह स्टेब्लिश है तो सिस्टम का सहयोग दीजिए, आप अपना स्टेब्लिशमेंट अलग से मत कीजिए, अपना सिस्टम अलग से मत बनाइए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपकी टीम के आदमी भी उसी तरह का काम करेंगे। तीसरा, हमेशा मीटिंग सेमिनार में सहयोग लीजिए थर्ड पार्टी का सिस्टम के थ्रू, और हमेशा ये काम अगर आप करेंगे, दूर के रिश्ते का सगा भाई, ये वाला नियम आप अपनाएंगे, कभी क्रॉस लेग के साथ घंटों तक रुकना नहीं, घंटों तक बात नहीं करना, सिर्फ क्रॉस लेग से मिलना है सेमिनार के अंदर, फंक्शन के अंदर, सिस्टम का कोई भी फंक्शन उसके अंदर मिलना है। लेकिन जब भी क्रॉस लेग से मिले तो ऐसे मिले जैसे कोई भरत मिलाप हो रहा है, राम और भरत का मिलाप हो रहा है, इतने एक्साइटमेंट के साथ आपको मिलना है ताकि आपकी डाउनलाइन प्राउडली एक फील करे। और अगर ये काम आपने किया तो आपकी टीम भी यही करेगी और वो भी कभी क्रॉस लेग के साथ ज्यादा रिलेशनशिप नहीं बनाएगी। अगर ये मर्यादा का आपने पालन किया तो आपका बिजनेस बहुत तेज गति से बढ़ने वाला है। दोस्तों, आपने लगातार मुझे बहुत सहयोग दे रहे हैं और आप मुझे लगातार पूछ रहे हैं नए नए कमेंट के माध्यम से कि मुझे अगला वीडियो क्या चाहिए। इस वीडियो को भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे भेजिए टीम को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना।